and welcome to the class MMB फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट ITI सल्ड महादेव। अभी तक दुगड्डा, अब सल्ड महादेव। तो आज हम जो जानकारी ले रहे हैं वो है इस क्रैंक शाफ्ट के बारे में। कंस्ट्रक्शनल क्या है, इसके पार्ट्स, इसमें आने वाली घिसावटें, इसकी बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग। कंस्ट्रक्शनल की संरचना के बारे में सारी जानकारियां। अब नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज इंजन। इंजन क्या है? इंजन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। इंजन क्या है? इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और वो हीट जो प्राप्त हो रही है वो फ्यूल के जलने से प्राप्त हो रही है। ये जो इंजन है, मैंने पहले भी बताया कि यह थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस, गैसों की ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी हीट कैन बी जनरेटेड आइदर मैकेनिकली और केमिकली। किसी चीज को जलाकर हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा मैकेनिकली, जैसे अपने हाथों को रगड़ो, जो हुई गर्मी, तो दिस इज द मैकेनिकल क्रिएशन ऑफ हीट। इस तरह से मैकेनिकली हीट को जनरेट किया जाता है। जब ठंड होती है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं, वो इसलिए कि ताकि फ्रिक्शन के द्वारा वो हीट को उत्पन्न कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, और एक आग जलाकर भी ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। तो ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है ईंधनों को जलाकर। ईंधन क्या होते हैं? ईंधन क्या होते हैं? जोर से बोल। ईंधन वो पदार्थ हैं जो आसानी से जल सकते हैं। सबसे पहले तो वो आसानी से जल सकते हैं और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं। एंड दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क। उस हीट को, उस ऊष्मा से हम कार्य ले सकते हैं, और वो काम लेते हैं हम इंजन में। समझ में आई बात? इंटरनल कंबशन इंजनों में जो फ्यूल है वह इंजन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजनों में वह फ्यूल इंजन सिलेंडर के बाहर चलता है। तो जब इंजन के स्ट्रोक हैं सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अब जहां पर यह पिस्टन जुड़ रहा है, इंजन है तो इसमें 4 क्रैंक पिन है, यानी इसमें 4 सिलेंडर हैं, इसमें 4 पिस्टन हैं, 4 ही कनेक्टिंग रॉड हैं। पर ये जो क्रैंक शाफ्ट है यह इंजन ब्लॉक के साथ फिट रहती है। तो में इसको फिट करे रखते हैं वो हैं ये मेन जर्नल्स। क्या है? मेन जर्नल्स। मेन जर्नल्स का काम है कि क्रैंक शाफ्ट को सिलेंडर ब्लॉक के साथ एक आलंबित करना, या उसको फिटिंग के लिए जगह प्रदान करना। क्योंकि ये घूमने वाली शाफ्ट है, इसका काम है घूमना। तो घूमने पर जब भी कोई वस्तु घूमती है तो उसके कारण उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि केंद्र से बाहर की तरफ को लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ को लगता है। समझ में आ रही बात? अब कोई भी वस्तु घूमती क्यों है? कोई भी वस्तु है वो घूमती क्यों है? उसके भी जब तक किसी भी वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता बाह्य बल न लगाया जाए। यही है जड़त्व का नियम। अब कोई वस्तु है, ये सीधी दिशा को जा रही है, तो ये लीनियर मोशन है, यानी बल इस दिशा में लग रहा। परंतु जब किसी वस्तु पर वर्टिकल 90 डिग्री पर कोई भी बल कार्य करता है तो वह घूमने लगती है। अब इस पर यहां पर से बल लगा, इसे जाना था सीधा, मगर ये आ जाती है ऐसे। फिर ये बल कार्यरत है इस पर, तो ये फिर इस तरह से ये घूमने लगती है।
ठीक इसी तरह से ये पिस्टन जो है ये 90 डिग्री पर क्रैंकशाफ्ट के बल नीचे को लगा रहा है, जिस कारण से क्रैंकशाफ्ट घूमने लगती है। अब जब भी वस्तु घूमती है तो इसके कारण इसके अंदर एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है एक एक्सियल मूवमेंट पैदा हो जाती है, एक्सियल फोर्स। एक बल इसमें केंद्र से बाहर की तरफ को लगने लग गया, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो एक बल इस पर 90 डिग्री पर लग रहा है तो इतना ही बल इस पर बाहर की तरफ को भी लग रहा। जब ये घूमने लग गई तो जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती चली जाएगी तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। बल क्या है? एक प्रभाव है, वो कार्य कर सकता है। समझ में आ रही बात? और एक एक्सियल फोर्स, यानी ये आगे पीछे की मूवमेंट, अपने अक्ष पर ये आगे पीछे चलने की प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है, जिस कारण अच्छा जब ये घूमने से एक पोजीशन ये आती है कि पिस्टन तो चल रहा है लीनियर मोशन में और क्रैंकशाफ्ट चल रही है एंगुलर मोशन में। क्रैंकशाफ्ट तो चल रही है एंगुलर मोशन में, गोल घूम रही है, और पिस्टन कैसे चल रहे हैं? पिस्टन सीधे चल रहे हैं, ऊपर नीचे। जब वो दबाव डाल रहे हैं तो पिस्टन की एक पोजीशन आती है, रॉक पोजीशन कहते हैं, रॉक पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, कि जब क्रैंक का फेज चेंज होता है, जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो उस घूमने के कारण इस पिन के ऊपर ये दबाव डालती है, जिसके कारण यहां पर एक शियर फोर्स उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं, जिसके कारण शियर फोर्स ये खुरचन पैदा करता है। शियर माने खरोंचने वाला बल, जिस कारण से ये क्रैंक पिने और क्रैंक शाफ्ट दो मेन जर्नल में आती है ओवल्टी। क्या आती है? मैंने वही तुम्हें जांचने के लिए बोला था कि इसकी ओवल्टी ज्ञात करो। ओवल्टी मतलब ये अंडाकार घिंच जाती हैं, और इस एक्सियल फोर्स के कारण जब ये क्रैंक शाफ्ट चलने लगती है, उसको रोकने के लिए यहां पर थ्रस्ट बेयरिंग लगे हुए रहते हैं। फिर भी क्योंकि मेटल का है पूरा, ये किसका है? स्टील का है। ब्लॉक भी कास्ट आयरन का है, स्टील का है, जिसके साथ ये बैठा हुआ है और उस पर ये चल रहा है। तो जब भी तुम अपने हाथों को रगड़ा तो गर्मी हो गई, जब लोहे से लोहा रगड़ेगा तो और भी ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने के बाद सीज हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें लुब्रिकेशन हो, इनके बीच में एक ऐसा लुब्रिकेंट हो, ऐसा पदार्थ हो जो कि दोनों सरफेस को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दे, बल्कि उसके बीच में एक छोटी सी पतली सी एक फिल्म बन जाती है ऑयल की, वो इस घिसावट को कम करती है। और वो ऑयल इसके अंदर चलता रहे, इसलिए इसमें ये होल्स होते हैं। मैंने बोला था इन होल्स को भी साफ करना, इसमें ऑयल डाल के देखना ये यहाँ से यहाँ ऑयल कहाँ कहाँ इसके अंदर जाता है। तो ये जो होल्स हैं क्रैंक पिनों में और मेन जर्नल्स में, ये इसीलिए हैं ताकि इसके अंदर ऑयल का सर्कुलेशन होता रहे और कोई भी मेटल का पार्ट से एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, बल्कि उनके बीच में एक ऑयल की पतली सी फिल्म बन जाए। और इसके साथ ही बियरिंग्स भी बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स हैं जो इंजन के ब्लॉक के साथ लगे हुए रहते हैं, और यह प्रायः एक ही सीध में होते हैं। इसको बोलते हैं मेन जर्नल। क्या बोलते हैं? मेन जर्नल। और जिनमें पिस्टन फिट होते हैं वो कहलाती हैं क्रैंक पिन। अब क्रैंक का मतलब क्या है? क्रैंक का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी रॉड, है ऐसी ही है, ऐसी है। तो इस तरह की रॉड, इससे क्या है कि एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक मिल जाती है, मतलब किसी भी इसके साथ पिस्टनों को ऊपर नीचे चलने के लिए
जगह मिल जाती है और एक इसका एक पथ भी बन जाता है, एक पूरा का पूरा रास्ता बन जाता है, वृत्ताकार रास्ता। समझ में आ रही? अगर इसको सीधा कर देंगे तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, इसलिए इसको ये जिग जैग या क्रैंक। अब ये जो क्रैंक पिन है, ये मेन जर्नल्स के साथ जिन चीजों से जुड़ी हुई हैं ये कहलाती हैं वेब्स। क्या कहलाते हैं? पहला मेन जर्नल, पहला मेन जर्नल जो कि देखने में तुम्हें लगा होगा थोड़ा सा मोटे हैं। कितनी आई थी इनकी मोटाई? मेन जर्नल्स की मोटाई कितनी आई थी? क्विक 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 70। और ये क्रैंक पिनों की मोटाई कितनी आई थी? 48.10। तो जो इन क्रैंक पिनों को मेन जर्नल के साथ जोड़ रहा है या इन दो क्रैंक पिनों को आपस में जोड़ रहा है, इन्हें कहते हैं वेब। और इस जगह पे देखा होगा, यहां दिखा, ये होल किस चीज के हैं पूछा नहीं। यहां पर ही वो काउंटर वेट लगते हैं जो कि इसके घूमने के कारण उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं को कहते हैं काउंटर वेट। ये काउंटर वेट बोल्ट के द्वारा यहां इन वेब्स में फिट रहते हैं ताकि घूमने के कारण इसके अंदर जो वाइब्रेशन हो वो पैदा ना हो, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसकी एक्सियल मूवमेंट को रोकने के लिए यहां होते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। क्या होते हैं? थ्रस्ट बेयरिंग। इन दो कोई भी पार्ट्स है इसके बीच में इसको फ्री रोटेशन देने के लिए इस पर पड़ने वाले बलों को वर्टिकल फोर्सेस, शियर फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस, इनको सहन करने के लिए बियरिंग्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? बियरिंग्स। और जो इस पे बियरिंग लगते हैं वो बेबिट मटेरियल के होते हैं और उन्हें कहा जाता है सेल बेयरिंग। क्या कहा जाता है? सेल बेयरिंग। तो यहाँ भी वो मेन जर्नल्स के ऊपर सेल बेयरिंग्स फिट होकर इसे फ्री रोटेशन देते हैं। साथ में इनके कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इसके लिए इसके बीच में लुब्रिकेंट चलता रहता है और ये होल्स उसी के लिए हैं, ये लुब्रिकेटिंग होल्स हैं, इन्हीं के द्वारा इसके अंदर ऑयल चलता है। ये जो कि आई थी 58.70, ये होती है 70 से 75% ऑफ इंजन बोर डाया। बोर डाया मैंने तुम्हें इसीलिए नपवाया, अभी हमारे पास कोई और साधन नहीं है तो हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर से हमने इसका इंजन बोर डाया नापा था, कितना आया? 80 mm इसका इंजन का बोर डाया आया था। और हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये जो डाटा दिया हुआ है कि जो क्रैंक मेन जर्नल की मोटाई होती है वो होती है। समझ में आ रही बात? डीजल इंजनों में, किसमें? डीजल इंजनों में। और जो क्रैंक पिन की मोटाई है वो होती है 60 से 65%। इसी तरह से इन वेब्स की मोटाई होती है 20% ऑफ इंजन बोर डाया।
इस तरह से ये एक, और साथ में इसके लुब्रिकेटिंग होल, ये जो होल बने हुए हैं जहां पर मैंने तुमको बोला था नहीं नापना है, क्यों नहीं नाप, दबी हुई है। तो जब ये क्रैंक शाफ्ट का कार्य है कि पूरे पावर स्ट्रोक में प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित करके और बाहर निकालना, दूसरे पार्ट्सों को चलाना, और ताकि और चलने की शक्ति के लिए फिर पीछे इसके पीछे फ्लाईव्हील लगा के उसके साथ क्लच असेंबली लगा के फिर हम ट्रांसमिशन लगाकर फिर कोई वाहन भी चलाया जा सकता है, या इसके साथ अल्टरनेटर लगाकर इसको एज ए जनरेटर की तरह यूज किया जा सकता है। जो भी विद्युत उत्पादन होता है, बारातों में देखें जनरेटर, क्या होता है उसमें इंजन ही तो होता है। डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो जनरेटर कहलाता है। जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करते हैं उसको डीसी जनरेटर कहते हैं, जो अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करते हैं उनको एसी जनरेटर कहते हैं। और चाहे इसके पीछे फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के साथ क्लच असेंबली, क्लच असेंबली के साथ ट्रांसमिशन, ड्राइव लाइन, फाइनल ड्राइव लगा के उसको हम एज एन ऑटोमोबाइल में उसे हम उस इंजन को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? जो भी इस क्रैंक पिन की सेंटर लाइन जा रही है, इसमें अब ये थोड़ा सा मोटे बना दिए। सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये कहलाता है क्रैंक थ्रो। क्या कहलाता है? क्रैंक थ्रो या क्रैंक रेडियस। ये होता है 50% ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये जो क्रैंक थ्रो है, यह किसी भी इंजन में यह उसके लेंथ ऑफ स्ट्रोक के जस्ट आधी होती है, तभी ये क्रैंक थ्रो कहलाती है। यानी इसकी सेंटर लाइन से दूरी या इसकी सेंटर लाइन से इसकी सेंटर लाइन के बीच की दूरी। समझ में आ रही है? ये कहलाती है क्रैंक थ्रो। ये इसका रियर एंड है जिसके साथ ये फ्लैंज लगा हुआ है, इसमें फ्लाईव्हील लगाया जाता है। इस कॉलर के साथ लगी रहती है थ्रस्ट बेयरिंग ताकि इसकी एक्सियल मूवमेंट को रोका जा सके। ये इसका फ्रंट एंड है, इसके साथ ये जगह बनी हुई है, ये फ्रंट सिरा है इसका। ये है क्रैंक गियर। यहां स्प्रॉकेट भी हो सकता है, चेन स्प्रॉकेट। साइकिल की चेन देखी है? ये चेन से भी टाइमिंग गियर को चलाया जा सकता है, केम शाफ्ट की। आजकल के जो ओवरहेड केमें हैं उनमें चेन या फिर बेल्ट लगी रहती है, टूथ हेड बेल्ट। केम शाफ्ट ऊपर रहती है, इसमें केम शाफ्ट साइड में है तो केम शाफ्ट का गियर इसके साथ मैस रहता है। और फिर इसके साथ ही यानी ये क्रैंक शाफ्ट अपने साथ साथ केम शाफ्ट को भी चला रही है। यहाँ पर पुली लगाकर इसको वाटर पंप को भी चलाया जाता है। वाटर पंप के साथ अल्टरनेटर या जनरेटर, जो भी डीसी जनरेटर है, डायनामो है, उसको भी चलाया जाता है। बड़े इंजनों में यहाँ वाइब्रेशन डैम्पर भी होता है ताकि चलने के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है और जब एकदम से इंजन को रोक दिया जाता है उसके कारण जो ट्विस्टिंग पड़ रही है क्रैंक में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आगे वाइब्रेशन डैम्पर भी होता है। यही टाइमिंग गियर भी चल रहा है, फिर उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप भी चल रहा है, केम शाफ्ट भी चल रही है, फ्यूल लिफ्टिंग पंप भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, एसी का कंप्रेसर चल रहा है। वो सारी जो ऊर्जा ये क्रैंक शाफ्ट इंजन बना रहा है, जो इस क्रैंक शाफ्ट को प्राप्त हो रही है, यह अन्य कामों में भी व्यय हो रही है। पावर लॉसेस बहुत है। यह फ्लाईव्हील काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यह पावर स्ट्रोक के दौरान प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। कुछ ऊर्जा जो है 3-4 दूसरा
कंप्रेशन है, तीसरा पावर है और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो उन तीनों आइडल स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए भी कुछ शक्ति वापस क्रैंकशाफ्ट को दे रहा है फ्लाईव्हील, और बाकी क्लच प्लेट लगाकर वो ट्रांसमिशन के काम आ रही है। समझ में आ रही? तो इस तरह से ये आज पूरी कंस्ट्रक्शनल डिटेल मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। इनके बीच में जो होल है, कनेक्टिंग रॉड उठा के ला वहां से, ये पूरी है कनेक्टिंग रॉड, ये लगा है पिस्टन। ये पिस्टन इस कनेक्टिंग रॉड के साथ एक पिन के द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन। ठीक है, इसको अभी तुम निकालोगे। इस पिस्टन पिन को निकाल के इसे ढीला करके इसे खोलना है ताकि ये पिस्टन पिन आराम से बाहर निकल जाए और क्रैंकशाफ्ट नीचे को निकल जाए इस तरह से। और ये वाला हिस्सा पीस और है, ये है वो सेल बियरिंग। क्या है? और ये पूरा नीचेला हिस्सा, ये सेल बियरिंग इसके साथ बैठकर ये बन जाता है बिग एंड, और ये नीचे से इस तरह से ये इसमें फिट हो जाता है। जब मैंने ये कप लगाया, बिग एंड बियरिंग बन गया इसके साथ, एक बन गया। अब ये आराम से क्रैंकशाफ्ट इसमें घूम सकती है। क्रैंकशाफ्ट घूमेगी और ये पिस्टन इसके साथ ऊपर नीचे चलता है। इस तरह से ये जो पिस्टन का काम है, यह पावर स्ट्रोक में मिली, जो भी पावर मिली वो यहाँ मिली। पिस्टन का काम है सक्शन करना, कंप्रेशन करना, और जो पावर स्ट्रोक में जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को कनेक्टिंग रॉड को ये ट्रांसफर कर देता है। तब कनेक्टिंग रॉड उस ऊर्जा को इस क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट कर देती है, जिस कारण से क्रैंकशाफ्ट घूमने का जो मुख्य कार्य है वो है पिस्टनों को, कनेक्टिंग रॉड को, इनको सब फिट करने के लिए भी जगह देना और इन्हें घूमने के लिए स्वतंत्रता देना। और जो भी पावर, जैसे कि केमशाफ्ट को ड्राइव देना, फ्यूल इंजेक्शन पंप को ड्राइव देना, अल्टरनेटर को ड्राइव देना, वाटर पंप को ड्राइव देना, एसी के कंप्रेसर को ड्राइव देना, ये सारे काम भी इसी क्रैंकशाफ्ट के हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से यह पूरी क्रैंकशाफ्ट का आज तुम्हें इस हिसाब से फिट आया है कि नहीं आया है? अभी हमारे पास बोर गेज नहीं है और इसको और भी अच्छी तरह से हम अब हैव ए ग्रेट डे।